हमारे आपके अंदर से द्वेष की भावना खत्म हो जाए तो क्या कोई ऐसी चीज पैदा होगी हमारे आपके अंदर? तो यह जो है, यह सारे दुर्गुण सबसे पहले इस पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने वाले, ये पहली फोटो जो लगी है सबसे पहले तथागत बुद्ध की, इन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप जो है इस बात को जाने कि जो आप देख रहे हो वही सही है और जो आपको अन्य चीजें बताई जा रही वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले इन तथागत बुद्ध के उन विचारों को नमस्कार करते हैं। 3 बार कहा, 3 बार इसलिए कहा कि जिससे हमको वो कंठस्थ हो, हमारे जीवन में उतर सके, हम उसको याद कर सके, इसलिए 3 बार कहा। दूसरी बात हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छाम। बुद्धम शरणं गच्छाम का मतलब बुद्ध ने कहा मेरी शरण मत आओ। उन्होंने कहा बुद्ध हमारे होता ज्ञान प्रकाश, ज्ञान की शरण में जाओ। हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, इसको भी 3 बार हमने कहा। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छाम। जैसे पटेल जी के यहाँ आने के लिए एक रास्ता ये बना हुआ है, पटेल जी के यहाँ आने के लिए गांव वाला आदमी मेड़ से भी आ सकता है, लेकिन मेड़ से आने पर कीड़ा काट सकता है, सांप काट सकता है, गोजर काट सकता है। लेकिन जब सड़क से आएंगे तो चूंकि वो सड़क मार्ग है, उस पर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इसलिए धम्म वो मार्ग है प्रकृति द्वारा बनाया गया जिस पर चलने से हमारा कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबका कल्याण। इसकी भी शपथ हम 3 बार लेते हैं कि हम धम्म की शरण में जाते हैं। तीसरी बात हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। मैं संघ की शरण में जाता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हो सारे साथी लोग, कहीं कुछ लोग भाई होंगे, कुछ लोग पटीदार होंगे, कुछ लोग मित्र होंगे, यहाँ सब एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमारा एक संघ बन गया, सभी लोग साथी हो गए, नहीं बन गए? तो ये संघ बन गया, तो हम संघ की शरण में जाते हैं। इसको भी 3 बार हमने कहा। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है अब हम पंचशील ग्रहण करते हैं। पंच माने 5 और शील माने आचरण, व्यवहार। तो वो शील जो है क्या है? जो नियम है, किस नियम से हम लोग चले कि हमारा कल्याण हो। जैसे ये बच्चे हैं, कहीं जब पैदा होते हैं या हम आप पैदा होते हैं तो चड्डी पहन पैदा होते हैं, समाज ही तो उसको चड्डी पहनाता है कि बच्चा नंगा न रहे। जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक लोग जो है चिढ़ाते हैं उसको, लेकिन जब बड़ा हो जाता है स्वयं चड्डी पहनने लगता है ना साहब? तो यह 5 जो शील हैं हमारे आप जैसे लोगों के लिए, ये 5 शील रखा गया। जो हमसे श्रेष्ठ हो जाए, विद्वान हो जाए, भिक्षु हो जाए, उनके लिए 8 शील है। और जो महान बन गए बुद्ध जैसे लोग, इनके पास 227 शील, इनको 227 शीलों का पालन करना होता था। श्रेष्ठ बुद्धों को जो है 8 शील का पालन करना होता था। और गृहस्थ के लिए उन्होंने 5 शील बताया है कि 5 शील का पालन आप करें। वो 5 शील क्या है, मैं उनको एक क्रम से बताता हूँ। पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियाम। मैं अकारण प्राणी हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बिना कारण के मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। शिक्षा पदम समाधियाम, शिक्षा माने होता चोटी, जिसको चुटकी कहा जाता गांव में। शिक्षा माने चोटी और पदम माने पैर। सिर से पैर तक मैं कसम खाता हूं कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। कारण आने पर करूंगा। जैसे कोई जानवर हमको मार रहा है तो हम अपने बचाव में उसको डंडे से मारेंगे या किसी चीज से मारेंगे, लेकिन अकारण नहीं मारेंगे। भाई जानवर जा रहा है, हम अपने बगल से ले जाएंगे। सांप तब तक आपको नहीं काटता है जब तक उसके पैर न रख दीजिए। बिच्छू तब तक डंक नहीं मारता है जब तक आप उसको छेड़ न दीजिए, कि मारता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि अकारण हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, इसकी सिर से पैर तक हम प्रतिज्ञा करते। दूसरी बात हमने कहा आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाजन। आ माने नहीं, दिन्ना माने दी हुई। बिना दी हुई कोई वस्तु मैं नहीं लूंगा, अर्थात मैं चोरी नहीं करूंगा, इसकी भी मैं सिर से पैर तक प्रतिज्ञा करता। तीसरी बात हमने कहा कि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया।
काम वासना के वशीभूत होकर, काम वासना कब पैदा होती है? जब हम युवा होते हैं। कोई बच्चा 10-12 साल तक, जब 10 साल तक का होता है तब तक उसके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती है, लेकिन जब वो 14-16 साल का हो जाता है तो चूंकि ये प्रकृति का नियम है कि हम विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं, स्त्री पुरुष की तरफ और पुरुष स्त्री की तरफ, इसलिए समाज ने नियम बनाया कि जब ये युवा हो जाए तो इनका विवाह कर देना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा इससे बचने के लिए काम की भावना से प्रेरित होकर के हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे जो समाज की दृष्टि में अच्छा नहीं है। उससे बचने के लिए मार्ग उन्होंने दिया, बताया मार्ग कि जब आपको ये भावना मन में उत्पन्न हो, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, मन में जब ये भावना उत्पन्न हो तब आप अपने बराबर की स्त्री को बहन के समान देखें, अपने से उम्र में बड़ी है उसको माँ के समान देखें, अपने से उम्र में छोटी है तो उसको बेटी की तरह समझें, और स्त्री भी यही करे, अपने बराबर के पुरुष को भाई, अपने से बड़े को पिता, अपने से छोटे को पुत्र के समान व्यवहार करे। तो क्या समाज में ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बहन, बेटी और माँ के साथ कभी व्यभिचार की कल्पना कर सकता है? तो यह जो है बुद्ध ने कहा कि इससे बचने के लिए आप यह कार्य करें। चौथा से मूसा वादा वेरमणी शिक्षा पदम समाज। मूसा माने झूठ, वादा माने बोलना। मैं झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, प्रपंच नहीं करूंगा और अनावश्यक किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जो बाद में जुटाना पुराना पड़े। अंतिम बात हमारे समाज के लिए बड़ी कठिन है, हमारे समाज के लोग यही बात नहीं मानते और सारी बात मान जाते हैं। सुरा मेरे मज्ज पमाद अठाना बेरमणी शिक्षा पदम समाज। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह, वो सुरती से ले करके जो है चरस तक है, मतलब जितनी नशा की वस्तुएं आप जानते हैं, तो शराब और शराब की तरह अन्य नशीली वस्तुएं मेरे सोरा मेरे मज्ज माने मांस। अभी मैं देख के आ रहा था, 2-3 जगह देखा कि मछली मारने वाले 4 लोग और देखने वाले 40 लोग खड़े थे। तो हम शराब नहीं पिएंगे, शराब की तरह अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, हम मांस नहीं खाएंगे। अमादि माने जुआ, अठाना माने उसकी जगह जहाँ जुआ खेला जाता है, तो जुआ नहीं खेलेंगे और जुआ खेलने वाले स्थान पर नहीं जाएंगे। इसकी भी हम सिर से पैर तक प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन यही सील हमारे समाज के लोग नहीं पालन करते हैं। सुरती जरूर खा लेंगे, बीड़ी जरूर पी लेंगे, उड़िया आती है, ये जो है पुकार पुकार तमाम आती है, इसको भी फाट लेते हैं। भाई मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैंने कभी नहीं खाया, मैं जिंदा नहीं हूँ, मैंने नहीं खाया कभी। और यह जो है आपके विनाश की कारक है, इसलिए इसका जो है सेवन हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को, दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है। फिर अंत में हमने कहा बुद्धम नमाम, मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, मैंने ज्ञान को नमन करता हूँ। धम्मम नमाम, उस मार्ग को नमन करता हूँ जिस पर चलने से हमारा कल्याण हो सकता है। संघम नमाम, हम इस पूरे संघ को नमन करते। अंत में कहा साधु साधु साधु, मैंने इसे सुना, जाना और समझा, और आज से मैं इस पर चलने का प्रयत्न करूँ। ये जो है, जो हमने अभी पाली में बताया था, वो जो है आपने दोहराया था, वो जो है हिंदी में इसका अर्थ हुआ। और यही काम पुरोहित भी करता है, लेकिन वो श्लोक पढ़ता है तो उसका अर्थ नहीं बताता, ना आपकी हमारी हिम्मत है कि श्लोक का अर्थ हम पूछ लें। जैसे एक श्लोक पढ़ा जाता है, हमारे भाई लोग बड़ा मोटा सा धागा बांधते हैं, बांधते हैं ना, तो रक्षा सूत्र कहते हैं उसको। तो कहता कि न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधाम रक्षे रक्षे माचला। अब वो कह के चला गया। न पूछ सकते हो आप, पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और जान जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ नहीं ऐसा है, यहाँ कोई भी काम यह काम कर सकता, कोई स्त्री भी, कोई पुरुष भी, कोई भी कर सकता। अब मैं 2 बातें और जो है डॉक्टर साहब ने कही थी कि निर्वाण और निर्माण को बता देंगे।